साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मोदी सरकार के बारे में एक आम धारणा बन चुकी है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को एक बारगी बख्श देती है, लेकिन सरकार से सवाल करने वाले लोगों को या असहमति जताने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि बौद्धिक तबके के वो लोग जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, चुन चुन करके उन लोगों के लिए नए नए शब्द गढ़े, उनको अरवन नक्सल से लेकर के देश विरोधी बता करके जेल में ठूंस दिया गया। चूंकि कोरोना काल में मोदी सरकार ने एक और जुमला निकाला, आपदा को अवसर में बदलना। कोरोना काल में इस आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, समय समय पर मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात साबित करते रहे हैं। तो इस बार उन पर फिर से सवाल उठे हैं, इसलिए क्योंकि मानसून सत्र की जो घोषणा की गई है 14 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक, उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। सांसदों की कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर जो बदलाव जरूरी थे, उन कदमों का सभी ने स्वागत भी किया है। लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि वो सरकार जो अभी तक रेत के हवाई महल बनाती रही है, वो सरकार जो अभी तक तकरीबन 6 सालों के कार्यकाल में लोगों को गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान और अब भारत, चीन के साथ ही साथ राष्ट्रवाद की अफीम खिला करके देश चलाती रही है, वो मोदी सरकार अब जो मानसून सत्र लेकर के आ रही है, इस बार मानसून सत्र में एक बदलाव को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, वो बदलाव ये कि इस मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में शुरुआती 1 घंटा इसलिए रखा जाता था ताकि सवाल किए जा सके मंत्रियों से, और वो सवाल संसद के प्रत्येक सदस्य का विशेषाधिकार माना जाता था। उसमें लोगों के तमाम योजनाओं से जुड़े हुए, लोकसभा के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए, राज्यसभा के सांसद भी तमाम सारे मंत्रियों से सवाल जवाब कर सकते थे। इस बार उस प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही यानी कि 11 से 12 के बीच में रखा जाता था। राज्यसभा में 12 से 1 के बीच में रखा जाता था, इसलिए क्योंकि दोनों एक ही समय में दोनों सदनों में किसी मंत्री का उपस्थित होना संभव नहीं था, इसलिए उसके महत्व को देखते हुए उसका समय अलग अलग 1-1 घंटे फिक्स कर दिया गया था। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ना शून्यकाल होगा, ना प्रश्नकाल होगा, ना ही कोई संसद सदस्य जो प्राइवेट बिल लेकर के आते हैं उसकी उनको अनुमति दी जाएगी। कोरोना को देखते हुए तमाम सारे बदलावों को जहां लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बदलाव को उसी ढंग से देखा जा रहा है कि चूंकि इस सरकार के पास बहुत कुछ कहने को नहीं है, सरकार अपना पूरा समय इस बात में लगा देती है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। हालांकि मोदी सरकार पर एक आरोप यह भी है कि जिस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, उसी निकम्मी कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए हुए सरकारी संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे को एक एक करके मोदी सरकार में खत्म किया जा रहा है या उसका निजीकरण करके निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। खैर, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो सवाल पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है जो सदन में तकरीबन 10 दिन पूर्व सूचना पर किसी को बता दिया जाता है मंत्री को कि सदन में इस दिन हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि मौखिक सवाल जवाब होता है। तारांकित प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग यानी कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तारांकित में। अतारांकित का मतलब होता है कि संसद का कोई सदस्य किसी मंत्री से सवाल पूछता है उसके मंत्रालय और विभाग से संबंधित, लेकिन लिखित में पूछा जाता है, उसका उत्तर मंत्री द्वारा लिखित में ही दिया जाता है, यानी कि संसद के पटल पर निश्चित दिन में वो उसका उत्तर रखा जाता है। अतारांकिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें अनुपूरक यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है। तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। इसके लिए 10 दिन की जो बाउंडिंग है वो भी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन
संसद में यह जरूर बताना होता है कि आखिर ये अल्प सूचना प्रश्न इतना कौन सा लोक महत्व का है कि इसको 10 दिन के भीतर यानी कि शॉर्ट नोटिस पे पूछे जाने की जरूरत है। लोकसभा की कार्रवाई में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई में तारांकित प्रश्न पूछने की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा अतारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। चूंकि मोदी सरकार पर लगातार लोकतंत्र की हत्या और असहमति जताने वालों को जेल में ठूसने के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए प्रश्नकाल न होने पर विपक्ष का हमलावर होना स्वाभाविक था। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाते हुए अंग्रेजी में ट्वीट किया। मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं। मैंने 4 महीने पहले ही कहा था कि देश में अब आपदा के बहाने लोकतंत्र और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? सरकार से सवाल करना तो लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। सरकार संसद को महज नोटिस बोर्ड बना करके रखना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी सवाल उठाते हुए इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया। डेरेक ओब्रायन जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी सीधे सीधे सवाल उठाते हुए इसको असहमति को दबाना और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। तमाम सारे विपक्षी दलों ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने इस बात का जवाब देते हुए जरूर ये कहा, चूंकि समय कम था, मानसून सत्र शुरू करने में वैसे ही इस बार देरी हो गई, इस वजह से कोरोना की वजह से हमने प्रश्नकाल को स्थगित किया है। हालांकि उनका यह जवाब विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रहा है, साथ ही साथ बुद्धिजीवियों, असहमति रखने वालों के भी गले नहीं उतर रहा। उनका स्पष्ट कहना है कि ऐसे समय में जब जीडीपी माइनस में चली गई हो, देश में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही हो, सरकारी इंतजामात की बदइंतजामी खुलकर के सामने आ गई हो, ऐसे समय में सरकार प्रश्नों से बचना चाह रही है। अभी तक के मोदी सरकार के कार्यकाल और उसके रवैये को देख करके ये आरोप काफी हद तक सही भी प्रतीत होते हैं। बहरहाल सरकार जो करना चाहती है वो कर लेती है, भले ही सांसदों की ही बात क्यों ना हो। अब सांसदों का कहना है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विपक्षी दलों की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें हम लोगों ने असहमति दर्ज कराई थी कि प्रश्नकाल होना ही होना चाहिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा 3-3 घंटे चलेगी, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। उसमें कोई भी अवकाश नहीं होगा, न प्रश्नकाल होगा, न शून्यकाल होगा, ना ही कोई संसद सदस्य प्राइवेट बिल लेकर के आ सकेगा। कह दिया तो कह दिया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो